बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इमरान रियाज, उनकी गिरफ़्तारी को आज 5वीं रात शुरू हो चुकी है। उनको किस हाल में रखा गया, आज के व्लॉग में मैं आपको कानूनी पोजीशन बताऊंगा कि इमरान रियाज पर जो मुकदमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज किए गए हैं, एक जैसी दफ़ात, एक जैसा मतन है उन एफ़आईआर्स का, और मुद्दई जो हैं वो अक्सर गुमनाम हैं। कानूनी हैसियत क्या है? जब अटक के मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज के वकाला के दलाइल सुनने के बाद, शवाहिद देखने के बाद, जब उनको उस मुकदमे से बरी किया, तो अब इस केस में क्या रह गया है और केस की कानूनी पोजीशन क्या है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकार किया था सुनने से, इस बारे में कानून क्या कहता है। आइए पहले पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन की गुफ्तगू सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इसमें बिल्कुल अदालत लाहौर हाई कोर्ट भी इसका मामले का नोटिस ले सकती है कि सारे बाकी एफआईआर को फ्रीज करें, एक को ही चलने दें। अब एक वो चल रहा है जो वो तो फैसला आ गया है अटक की अदालत का, उसका फैसला अब सब पे सेक्शन 403 और आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो फंडामेंटल राइट है, ये दोनों के तहत वो मुकदमा उसके बाद ना तफ्तीश भी नहीं हो सकती उसकी, इसके बाद जब जो फैसला एक मजाज अदालत ने कर दिया। और मजाज इसलिए कि खुद पुलिस ने, खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजेंसी ने उसको वहाँ पेश किया है इमरान रियाज को। तो ये तो इस बारे में जी, तो आपने सुन लिया कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के माहिर कानून, एक मंजे हुए वकील बैरिस्टर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि इमरान रियाज के साथ सरासर गैर कानूनी, गैर आइनी सलूक रवा रखा जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ जिनकी यकीन दहानी आईन पाकिस्तान हर शहरी को करवाता है, उनकी मुकम्मल तौर पर नफ़ी की गई है इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि जब अटक के मजिस्ट्रेट ने उनको उस मुकदमे से बरी कर दिया, जो एफ़आईआर थी उसको ही ख़त्म कर दिया, तो अब मज़ीद जो बाकी उनके ऊपर जो पर्चे हैं मुख्तलिफ़ थानों में 18-19, उनका क्या बनेगा, उनका मुस्तकबिल क्या है। तो इस पर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने ये कहा कि पाकिस्तान का आइन जो है वो वाज़े है, बिल्कुल इस बारे में कोई इबहाम नहीं है। और उन्होंने यहाँ हवाला दिया सेक्शन 403 और आर्टिकल 20 का, कि ये लिखा है आइन में कि जब किसी शख्स के खिलाफ एक से ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज होगी एक ही जुर्म में, और जब पहली अदालत जो है वो अगर उसके बारे में कोई फ़ैसला दे देगी, तो उस फैसले का इत्तलाक बाकी तमाम एफ़आईआर्स में होगा जो मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज होंगी, और उसके बाद उस केस को सुना नहीं जाएगा। और बल्कि दिलचस्प बात आपने सुना, एतजाज़ एहसन ने अपने इस क्लिप में ये बता दी कि ना सिर्फ ये कि बाकी चाहे 100 एफ़आईआर हों वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि दोबारा इसकी तफ्तीश भी नहीं की जा सकेगी इस केस की। अब देख लें आप कि आइन क्या कहता है। अटक के मजिस्ट्रेट ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया, उसके बाद अटक में चूँकि इनको गिरफ़्तार किया गया था, अटक थाने का पर्चा था, और अटक के मजिस्ट्रेट ने समात के बाद इनको एफ़आईए की अदालत में रावलपिंडी भिजवाया, क्योंकि वहाँ उनकी पीका एक्ट के तहत दफ़ात थी, और एफ़आईए की अदालत ने पीका एक्ट की दफ़ात को ख़त्म करने के बाद दोबारा अटक भेजा। और जब दोबारा अटक के मजिस्ट्रेट ने केस सुना, उनके सामने इमरान रियाज की वो जो मुबैना तौर पर ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं उनके व्लॉग्स की, वो चलवाई गई कि जनाब इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बात की है। तो वो सुनी जज साहब ने, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला ऐसा नहीं है जो इस ज़ुमरे में आता हो, लिहाजा उन्होंने इमरान रियाज को उस केस में बरी कर दिया। अब आइन ये कहता है कि जो बाकी 18 एफ़आईआर्स दर्ज हैं इमरान रियाज के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में, सिंध में, उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है कानूनी तौर पर। अब असूलन तो ये होना चाहिए कि हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ दे और सारी एफ़आईआर को एक जगह रख के सुने और उन सबको अटक की अदालत के फ़ैसले की रोशनी में ख़त्म करार दे। लेकिन इस मुल्क में जंगल का कानून है। एतजाज़ एहसन ने भी ये तस्लीम किया कि ये तो जंगल का कानून है। और नाज़रीन, यहाँ एतजाज़ एहसन ने एक बड़ी मिसाल दी है पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ मुकदमे की, कि जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों जंग ग्रुप के जो मीर शकील उर रहमान हैं, उनके ख़िलाफ़
पाकिस्तान भर में गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, सिंध, पंजाब, केपी, यहाँ 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो एतजाज़ हसन ने बताया कि सबसे पहला मुकदमा जो दर्ज हुआ था तो वो कोयटा में था, और हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया कि बाकी तमाम अदालतें जो हैं वो अभी तमाम FIR पर कार्रवाई रोक देंगी, फ्रीज़ कर देंगी इन मुकदमात को। सबसे पहली अदालत जहाँ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था कोयटा का, वो इस केस का फ़ैसला देगी, इसके बाद फिर तयन होगा। और कोयटा की अदालत ने मीर शकील उर रहमान पे वो जो FIR थी उसको उन्होंने करार दे दिया बेबुनियाद, उनको बरी कर दिया। उस फैसले की बुनियाद पर मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जिस थाने में जो FIR दर्ज थी और उसका जो मुतलका अदालत थी वहाँ से वो FIR को ख़त्म तस्वुर किया गया। तो जनाब ये है एक हकीकत इमरान रियाज पर कायम मुकदमात की। और ये कैसा मजाक है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा है और मुद्दई कौन है नामालूम, और मंशियात फ़रोश हैं, ख़ुद उनके ख़िलाफ़ 18 मुकदमात कायम हैं। तो ये तो एक मजाक है इन मुकदमात के साथ। और ये कैसा गद्दार है कि जब वो निकलता है एक थाने से दूसरी अदालत और उस अदालत से अगले थाने तक, तो वो नारे क्या लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो ये एक ज़िंदा हकीकत है जी कि इस मुल्क के अंदर ना तो कोई आइन है ना कोई कानून है, एक खुला खलवाड़ है, जंगल का कानून है, और शायद जंगलों में भी ऐसा नहीं होता। और मैं अपने विला के आखिर में इस एक ख़याल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इमरान रियाज को सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलने की पादाश में इस तरह से एक अज़ियतनाक अमल से गुजारा जा रहा है, लेकिन जबर जो है उसको एक न एक दिन ख़त्म होना होता है। और रही बात कानून की, कायदे की, जिसका हवाला एतजाज़ हसन ने दिया, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, सुना है कि जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसा जंगल है जिसमें कोई जंगल का भी कायदा नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।